एक सामान्य अर्थ में सभी मनुष्य ये सोचता है कि हमारा सामर्थ्य सीमित है, बल्कि देश के पैमाने पर अगर बात करें तो सब मनुष्य सोचता है कि हमारे प्रयास से क्या होगा। हमारा सामर्थ्य तो उस बड़े विशाल कार्य के लिए एकदम तुच्छ है, और इसी मनोदशा से सभी व्यक्ति चुपचाप बैठे हुए हैं, सोच करके भी कोई स्टेप उठाने का हिम्मत नहीं कर पाते। लेकिन यह सत्य बात नहीं है। एक व्यक्ति का सामर्थ्य को अगर 1,40,40,000,000 से अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो वह अब लगभग अनंत सामर्थ्य है। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि 1,40,00,000,000 को हम एक रास्ते पर कैसे ला पाए, ये समस्या है। देश हमारा आज़ाद हुआ था, आज़ादी का लहर था, उसी बीच में विखंडन का बात आया, और उस विखंडन के चलते एक बार देश हमारा विभाजित हुआ, फिर बाद में एक बार विभाजित हुआ, और अतीत में जाएंगे तो कई बार देश विभाजित हुआ। उसका सबसे मुख्य कारण अगर आप देखेंगे तो कॉमन इंटरेस्ट मतलब कॉमन व्यक्तियों की आवश्यकताएं, उसका भूख, उसका प्यास, उसका घर, उसका निजी आवश्यकता, उसका शिक्षा, उसका चिकित्सा, क्या आज तक हम सम्यक रूप से व्यवस्थित कर पाए हैं? और उसके विपरीत लोग ये चेष्टा करते हैं कि इसको भूल जाओ। लोगों ने राष्ट्रीयता का नारा दिया, एकदम उचित है, राष्ट्रीयता का नारा बहुत उचित है, लेकिन इन सब चीज़ों को अगर आप नज़रअंदाज करते हैं तो राष्ट्रीयता खतरे में पड़ने लगती है। बहुत इतिहास उलट करके आप देखेंगे, कभी जो पूरा अखंड भारत की बात हम लोग करते हैं, आज अखंड अमेरिका की बात कर रहा है। तो ये सब क्या होता है, कैसे होता है? अमेरिका को मिनरल्स की आवश्यकता है, तेल की आवश्यकता है। तुम इतना शक्तिशाली देश है, क्या पूरे विश्व के लिए कोई व्यवस्था नहीं बना सकते? यूएनओ का संकल्पना उसी उद्देश्य था, यूएनओ की संस्थापना उसी उद्देश्य था, ताकि पूरे विश्व में एक नियम कानून रहे, एक होमोजीनियस मेंटलिटी रहे, और सभी लोग जहां भी रहें अपना शांति से जीवन बसर कर सके। और यूएनओ को कौन ठेंगा दिखा रहा है? आप देखेंगे कौन यूएनओ को ठेंगा रहा है। और यूएनओ को ठेंगा दिखाना मतलब मनुष्यता को ठेंगा दिखाना है। वो यूएनओ को ठेंगा दिखाना नहीं है, वो मनुष्यता को ठेंगा दिखाना है। मनुष्यों के जीवन को अस्त व्यस्त करना है, लोगों को हो हत्या कराने का प्रयास करना है, और हो रहा है लोग। तो इस तरह से अगर मानते हैं जो मेंटल पोल्यूशन है, ये मेंटल पोल्यूशन के लिए अगर लोग काम नहीं करेंगे और ये बहाना बनाएंगे कि हमारा सामर्थ्य तो बहुत न्यूनतम है, हम क्या कर सकते हैं, ये एकदम मानवता आने वाली पीढ़ी के लिए ये खतरनाक चिंतन है। हम लोग सब कोई जहाँ पर जो हैं, जिस स्तर पर हैं, एक्सप्रेस करें कि हम ये चाहते हैं, हम भी ये चाहते हैं, हम भी ये चाहते हैं, हम भी ये करेंगे, जितना कर सकते हैं। एक बात ये होगी। दूसरी बात हो गया क्या, जो हम चाहते हैं राष्ट्र की एकता, राष्ट्र का मजबूती, और सांस्कृतिक रूप से हम कौन सा विचारधारा फैला रहे हैं। आप देखेंगे जितने आदमियों के पास हम मिलते हैं, अभी तक जितना आदमी मिले हैं, कोई ऐसा आदमी नहीं है जो कहा कि हमारा पूर्वज महान नहीं था, हमारा पूर्वज ऐसा था, हमारा पूर्वज ऐसा था। तो और ये मानना एकदम सही है, लेकिन हमारा पूर्वज दूसरे पूर्वज के साथ ऐसा व्यवहार अतीत में करता था, चूंकि ये आवश्यक था, कौन इसको इस समय में बर्दाश्त करेगा। और इसी में टेम्परामेंट के कारण जितना भी च्योस है पूरा वर्ल्ड में, चाहे वो पूर्वज हमारा राष्ट्र के नाम पर हो, चाहे हमारा पूर्वज हमारा वंश के नाम पर हो, चाहे वह पूर्वज हमारा धर्म के नाम पर हो, ये जो पूर्वज एक प्रतीकात्मक शब्द है, और इन प्रतीकात्मक शब्दों के माध्यम से लोगों के दिमाग को डिवाइड करने का प्रयास सब दिन लोगों ने किया, और आज भी जारी है, आज भी जारी। इन सब बातों को आप ध्यान से देखें और सोचें, और जरूर अपने चिंतन पर विश्वास करें कि आप भी सोच सकते हैं, आप भी सामर्थ्यवान हैं, आप भी कर सकते हैं। ऐसा बात नहीं है कि कोई पैदा हुआ था, कोई 3 हाथ लेकर के पैदा हुआ था, 5 को ब्रेन लेकर के पैदा हुआ था, ऐसा नहीं होता है, कभी नहीं हुआ है।
मनुष्य जैसा कभी भी अतीत में पैदा हुआ था, आज भी मनुष्य वैसा ही है, आने वाले समय में भी मनुष्य वैसा ही होगा। अगर मानते हैं कोई उत्क्रमण हो जाए, सेल डिवीजन हो जाए तो दूसरी चीज़ है, और उसकी बात हम अभी नहीं करते हैं। उसमें लाखों वर्ष लगता है, करोड़ों वर्ष लगता है, पता नहीं है कब मनुष्य बना है। सो इन सब बातों को गंभीरता से आप सोचें और समाधान के लिए मेरा न्यू सोशल सिस्टम आप देखें, इसी चैनल पर मौजूद है। और जितना अधिक से अधिक लोगों के बीच में उसको फैलाने का आप प्रयास करें, और जितना जल्दी हो मेरे साथ जुटकर इस कार्य को प्रारंभ करने का प्रयास करें। धन्यवाद।